लोगों से मुलाकात पहली है। मैं सबको नववर्ष की भी शुभकामनाएं दे देता हूं। और आज 4-5 विषय थे जिनको हम टच करना चाह रहे थे, लंबा समय हो गया आप लोगों से चर्चा हुए। एक तो हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 4.25 सालों में हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए मजबूत कदम उठाए और उसके अंदर लगभग 15,005 किलोमीटर सड़क जो थी उसको हमारी सरकार ने रिपेयर किया और जहाँ जहाँ थोड़ी पैचेज में इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत थी उनको इम्प्रूव किया। उसके साथ 1550 किलोमीटर प्रदेश के अंदर नया रोड नेटवर्क जो एग्जिस्टिंग नहीं था उसको बनाने का काम किया। उसके साथ लगभग 2500 किलोमीटर हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसके अंदर स्टेट और सेंटर पार्टनरशिप के साथ रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का है, उस पे कदम उठाए गए। 1360 किलोमीटर नाबार्ड के फंड से हमने प्रदेश के अंदर रोड नेटवर्क को इम्प्रूव किया। कुल मिलाकर 20,399 किलोमीटर स्टेट फंड से और सेंट्रल एड से हमने जो हमारे एमडीआरस, ओडीआरस, लिंक सड़कें और स्टेट हाईवेज, इस रोड नेटवर्क को 4.25 साल में इम्प्रूव करने का काम किया है। इसके एडिशनल करनाल का, अंबाला का, पिंजौर का, झज्जर का, छोटे बड़े 12 नेशनल हाईवेज के बाईपासेस, जिसमें 2 नई एडिशंस जींद और उचाना बाईपास की है, इसकी भी केंद्र सरकार से स्वीकृति दिलाने का काम किया। और इनके लिए जो स्टेट से फंड्स जाने थे एनएचएआई को, उनको ट्रांसफ़र कर कैसे शहरों से भी ट्रैफिक को बाहर की बाहर निकाला जाए और कंजेशन बचाई जाए, उसको पूरी तरह कंप्लीट करने का काम किया। और मुझे खुशी है कि जो हमारा पिंजौर का ट्रैफिक बद्दी को जाता था, जिसके अंदर बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम कालका पिंजौर में लगा रहता था, उसका लगभग 93% काम कंप्लीट हो चुका। और जल्द मैंने गडकरी जी से भी निवेदन दिया है कि वो समय भी दे दे कि हम इसको इनॉग्रेट कर लें और एक नेशनल हाईवे के अंदर हमारे एडिशन हो जाए। इसके साथ जो हमारे यमुनानगर से पोंटा साहब शहर के अंदर से सड़क जाती थी, उसकी भी केंद्र की स्वीकृति आ गई है कि अब यमुनानगर शहर के और जगाधरी शहर के ऊपर से पोंटा साहब के लिए नेशनल हाईवे ही बाईपास को बनाने का काम करेगा, जिससे धार्मिक स्थली को भी जुड़ने वाले हमारे इस रोड नेटवर्क को बाईपास के तौर पर हम जोड़ पाएंगे और ठेठ पोंटा साहब तक नेशनल हाईवे का निर्माण पूरा कर पाएंगे। 2 साल पहले हमने एक कदम उठाया था कि फाटक मुक्त हरियाणा बनाएंगे, चाहे वो हमारे एमडीआर, ओडीआर हैं, उनके ऊपर भी जितनी जगह रेलवे फाटक थे उनको आरयूबी, आरओबी की मदद से हम कंप्लीट करेंगे और रोड नेटवर्क को बिना हैसल के रेलवे फाटक पे रुकने के कनेक्टिविटी देंगे। आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि 35 आरओबी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 52 आरओबी हैं जो अगले 6 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे और 43 आरओबी हैं जिनका काम रेलवे को ड्राइंग्स का या अप्रूवल्स का ऑलरेडी हो चुका है और इनका भी कंस्ट्रक्शन फेज़ जल्द शुरू हो जाएगा। और इसके बाद हरियाणा प्रदेश के अधिकतम जो ओडीआरस, एमडीआरस, उन सब पे कोई भी रेलवे फाटक आने वाले भविष्य के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगा। मुझे खुशी है कि निरंतर केंद्र सरकार का जो सपोर्ट हरियाणा को मिला है, उसके अंदर 2 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जिसमें एक डवाली से पानीपत है,
एक हिसार से तोशाम और रेवाड़ी वाया महेंद्रगढ़ बाडड़ा है, इसकी भी डीपीआर कंप्लीट हो चुकी है और भारतमाला 2 के ए फेज़ के अंदर इनको डाल दिया गया है और जल्द जो ऑफिशियल अप्रूवल कैबिनेट सब कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर की है वो इस पे आ जाएगी और इसका भी एक्विजिशन का प्रोसेस हम शुरू करने का काम करेंगे। लगभग 350 ऐसे ब्लैक स्पॉट्स थे प्रदेश के अंदर जिसको हमने पिछले 3 वर्षों में पिन पॉइंट किया था, जहां निरंतर रोड एक्सीडेंट्स और कैजुअलिटीज होती है। आज प्रत्येक ब्लैक स्पॉट के ऊपर काम चल रहा है और गडकरी जी ने 300 एडिशनल जो ऐसे पॉइंट स्टेट गवर्नमेंट लाकर केंद्र सरकार को देगी उनके लिए भी सहमति जताई है। आज चाहे वो हमारा नेशनल हाईवे दिल्ली से लेकर डवाली तक का हो, उसमें मेजर जो पॉइंट्स थे, चाहे फतेहाबाद शहर के अंदर रानिया रोड पे था जिसमें अधिकतम महीने में 10-12 एक्सीडेंट हो जाते थे, कई लोगों की जान गई, उस पर आरओबी का काम शुरू हो चुका है। और थ्रू एंड थ्रू चाहे वो झज्जर रेवाड़ी रोहतक झज्जर रेवाड़ी हो आरजेआर, उस पर भी काम शुरू हो चुका है। और भी एक कदम पीडब्ल्यूडी और हरियाणा पुलिस ने मिलकर उठाया है कि अब कोई भी कार एक्सीडेंट जिसमें इंजरी या कैजुअलिटी होगी, उसकी एफआईआर जब दर्ज होगी तो उसकी जियो टैगिंग साथ की साथ करी जाएगी, जिससे प्रोएक्टिवली हमें भी ये पता चलता रहेगा कि कहाँ एक्सीडेंट प्रोन एरिया प्रदेश में बन रहा है। और आने वाले भविष्य के अंदर इसको इमीडिएटली हम टेकअप करने का काम करेंगे कि वहाँ अंडरपास या ओवरब्रिज या अगर उस कट को बंद करने की ज़रूरत है तो एनएच के साथ मिलकर हम उसको टेकअप करने का कार्य करेंगे। इसके साथ लगभग 750 करोड़ की लागत से हिसार में एलिवेटेड पिछले बजट में मंजूर हुआ था, जिसकी डीपीआर भी कंप्लीट होगी और हमने जायका को भेज दिया है कि फंड अप्रूवल जैसे ही जायका से आते हैं 1% इंटरेस्ट पे हिसार एलिवेटेड रोड का कार्य भी प्रदेश में हम जल्द शुरू करने का काम करेंगे। वहीं रेलवे की हमारी 3 नई मांगे थी, जिसके अंदर जो इंटरम बजट में, क्योंकि रेल का बजट नहीं आया, हमें लगभग स्वीकृति मंजूर हो चुकी है, जिसमें एक तो बहादुरगढ़ एलिवेटेड रेलवे लाइन है, जैसे रोहतक में एलिवेटेड करी थी, बहादुरगढ़ में भी 13.9 किलोमीटर की एलिवेटेड लाइन बनेगी, जो दिल्ली बॉर्डर से लेकर आसोदा जंक्शन जो कि ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का है और दिल्ली रोहतक लाइन का है, इसके ऊपर बनाया जाएगा, जिसमें जो मेन जंक्शन हमारे माल के लोडिंग अनलोडिंग का है उसको भी आने वाले भविष्य में आसोदा शिफ्ट किया जाएगा। पैसेंजर टर्मिनल को बहादुरगढ़ में छोड़ा जाएगा, जिससे डीकंजेशन भी होगी और बहादुरगढ़ शहर में जो एक ओवरब्रिज है, 3 अंडरपासेस हैं और 4 रेलवे फाटक हैं, उससे पूरी तौर पर निजात मिलेगी। इसकी मंजूरी भी हमें केंद्र सरकार ने सहमति के साथ देने का काम किया है। एक नई रेलवे लाइन जो एक्सटेंशन है दिल्ली गुड़गांव फारूक नगर रेलवे लाइन की एक्सपेंशन और फारूक नगर से नई रेलवे लाइन झज्जर रेवाड़ी रोहतक लाइन तक उसके साथ जोड़ने की, और इसका सर्वे भी कंप्लीट हो चुका है। और 0.9 जब रेलवे ट्रैफिक इस पे आता है तो केंद्र सरकार नई लाइन की मंजूरी देती है। मुझे खुशी है कि 1.78 ट्रैफिक वेलोसिटी इस पे मार्क हुई है और एक रेलवे के लिए एक प्रॉफिटेबल रेलवे लाइन भी है। और इसके अंदर रेल मंत्री ने हमें सहमति भी दी है कि पूरा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के फंड के ऊपर इसको टेकअप किया जाएगा। वहीं पिछले 2 वर्ष पहले हरियाणा में हमने बीपीएल की जो लिमिट थी उसको 1,20,000 प्रति परिवार से बढ़ाकर 1,80,000 पर पहुंचाने का काम किया था। बहुत लोगों ने कहा कि इससे
परिवार पहचान पत्र के डाटा को जोड़ा जाएगा तो बहुत से लोगों के राशन कार्ड इसमें कटेंगे। मैं आज एक चीज़ संक्षेप में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जब हमने बीपीएल की श्रेणी को रिवाइज किया, इसके बाद प्रदेश में बीपीएल परिवारों की या लाभार्थियों की संख्या जो है वो घटी नहीं है। दिसंबर 2022 में जब ये कदम उठाया गया, 26,94,484 प्रदेश में राशन कार्ड थे और 1,22,12,778 इसमें लाभार्थी थे। आज नए बीपीएल श्रेणी की लिमिट के बाद और पीपीपी डाटा लिंकेज के बाद जनवरी 2024 के अंत का जो डाटा है 31 जनवरी का, इसके अंदर हरियाणा प्रदेश में 44,86,954 आज पीले राशन कार्ड प्रदेश में है और जनसंख्या के अंदर जो लाभार्थी हैं वो 1,79,44,045 है। इसका मतलब है कि प्रदेश के अंदर आज के दिन लगभग 57 लाख नए नागरिक हैं जिनको बीपीएल श्रेणी में हमारी सरकार ने जोड़ने का काम किया है और जोड़कर ये सुविधाएं जो राशन की है वो उन तक पहुंचाने का काम करा है। पीछे दिक्कत आई थी क्योंकि ये नंबर्स बढ़ गए थे और एलोकेशन केंद्र सरकार की जो थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी। लगभग 68-69% लाभार्थियों तक ये लाभ पहुंच रहा था। केंद्र से हमें पत्र मिल गया है, स्टेट अब वीट नेफेड से और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी से परचेज करेगी, शुगर परचेज हमारी शुगर मिल से करेंगी और वो लाभ जो पिछला है वो भी फुलफिल किया जाएगा और प्रत्येक बीपीएल राशन कार्ड होल्डर को इस चीज़ का लाभ दिया जाएगा। एक कदम और हमने एडिशनल उठाया है। पीछे हमने डीबीटी कर सनफ्लावर मस्टर्ड ऑयल का पैसा लोगों को दिया था। ये मांग बारी बारी आ रही थी लोगों से कि जी हमें मस्टर्ड ऑयल दे दीजिए, डीबीटी मत करिए। हमने इस साल अब एक प्रपोजल हैफेड को भी भेजा था और हैफेड ने भी उसकी मंजूरी हमें दे दी है, क्योंकि पिछले वर्ष सनफ्लावर ग्रोइंग फार्मर्स ने भी प्रोटेस्ट किया था एमएसपी दी जाए। तो हम जो अब फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, इस फाइनेंशियल ईयर में अपॉन रिक्वेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट से आएंगी, बैलेंस अप्रोच में आम नागरिक को दोनों तरह का तेल, सरसों का तेल भी और सूरजमुखी का तेल, मस्टर्ड ऑयल के साथ साथ सनफ्लावर ऑयल भी हम हैफेड का उपलब्ध कराएंगे। नागरिक जो लेना चाहे वो उसके डिस्ट्रिक्ट की जो रिपोर्ट हमें आएगी हेड ऑफिस में, उसको बैलेंस कर हम लाभार्थियों को दिलवाना चाहेंगे। जहाँ बात मुआवजे की आती है, मैं आज बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूँ कि 2019 से लेकर 2024 की शुरुआत होगी और इस पूरे समय में हरियाणा प्रदेश की सरकार ने अलग अलग समय पर राबी में, खरीफ में या फ्लड्स के दौरान भी जब जब फार्मर्स की क्रॉप लॉसेस हुई हैं, 16,000 करोड़ रुपया हमने हमारे फार्मर्स को डीबीटी के माध्यम से पिछले एक वर्ष से और अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफ़र पिछले 4 वर्ष से कर देने का काम किया है। आज भी कई जगह से मेरे पास मांग आई है कि परसों ओले गिरे थे, उससे भी कई जगह क्रॉप लॉसेस है।